यही सेम क्वेश्चन फिर से, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पहले इजी समझा दूं फिर हम वापस आ जाएंगे। सेम जो पीछे लिखा हुआ क्वेश्चन को सिंपल समझते हैं, वो बहुत लंबा है, पढ़ने में थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, है ना। सब कुछ स्क्वायर सरफेस है, एक स्क्वायर सरफेस जिसकी साइड कितनी है, ए और ए। इस स्क्वायर सरफेस के लिए हमने सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे एक चार्ज मान लिया प्लस क्यू, और बोल रहा है कि बताओ इसका यूज करके इस सरफेस का कितना फ्लक्स आएगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस सरफेस से सेंटर से थोड़ा ऊपर गए, एक चार्ज मान लिया क्यू, और बोल रहे हैं कि बताओ इससे सरफेस का कितना फ्लक्स आएगा। लेकिन ये ओपन सरफेस है। गॉस लॉ अगर हमें यूज करना है तो उसकी पहली कंडीशन ये है कि जो चार्ज है ये हर तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए, एनक्लोज होना चाहिए। मतलब इस चार्ज की आपको घेराबंदी करनी है हर तरफ से, कहीं से भी ये चार्ज ओपन नहीं हो सकता। तब मैं लगा सकता हूं क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो का फॉर्मूला, लेकिन अभी तो नहीं लग सकता ये, क्योंकि ओपन सरफेस है। तो जो गॉस लॉ है, कोई बोले गॉस लॉ कहां यूज कर सकते हैं, तो वैसे तो गॉस लॉ जो है वो कोई भी एनक्लोज सरफेस हो हर जगह हो जाएगा यूज। लेकिन कुछ कुछ क्या होते हैं, स्पेशल केस होते हैं जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मेरे पास चार्जेस का सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं वहां पे गॉस लॉ अप्लाई करके क्वेश्चन को बहुत इजी कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को बिना गॉस लॉ के नहीं कर सकता, सॉल्व कर सकता हूं, बट वहां मुझे बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व करनी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। बट गॉस लॉ जो है उसी मैथमेटिक्स को क्या करता है, थोड़ा इजी कर देता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बोला है इसको कवर करो, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने इसको क्या मान लिया कि ये एक क्यूब का पार्ट है, तो मैंने इसके आसपास एक क्यूब बना दिया खुद से। कैसे बनाओगे क्यूब, एक इसको सरफेस मानो, एक इसको मानो, और दो स्क्वायर बना दो। तो एक तो स्क्वायर ये बन गया, ठीक है, और एक स्क्वायर ये बनेगा। काफी डायग्राम बहुत ही गंदा बना है ना। तो मतलब एक तो मैं ये डिस्टेंस थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास सिमेट्रिक बन सकता है। तो चार्ज जो क्यू है वो यहाँ पे है, ठीक है। और क्या किया, एक सरफेस एक क्यूब बना दिया ये, ठीक है, और एक हमने यहां बना दिया, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब बन गया सही, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये पिछले वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके आसपास क्यूब बनाने से क्या हुआ, ये सेम पीछे वाला क्वेश्चन हो गया। अब जब ये पीछे वाला क्वेश्चन हो गया तो मैं अब आंसर कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा फ्लक्स ऑफ क्यूब। इस पूरे क्यूब का फ्लक्स कितना होगा, पूरे क्यूब का फ्लक्स क्यूब एप्सिलॉन जीरो अभी किया है। इस पूरे क्यूब में कितनी सरफेस हैं, 6। तो फ्लक्स ऑफ 6 सरफेसेस कितना आएगा, सेम क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। तो वन सरफेस कौन सी, जो शेडेड सरफेस है, वो कितना आएगा 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। तो अब आपने एक तरीका ढूंढ लिया, मैजिक है एकदम तरीके से ये, कि अगर एक ओपन सरफेस का फ्लक्स निकालना है तो क्या करोगे, आप उसके अराउंड खुद से सरफेसेस बनाते जाओ इस तरीके से कि आपके पास एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए। जैसे तुम बोलोगे मैं इस सरफेस को, वैसे देखो यहां पे एक बार, इस सरफेस को मैं ऐसे भी तो कवर कर सकता था, अगर इसको 3D में मानोगे। ये भी हो सकता कवर, तो इसको सेंटर में मान लिया प्लस क्यू। बट यहां से मैं क्या बोलूंगा, इस कर्व्ड पाथ का जो सामने वाला फेस है और पीछे वाला फेस है और जो नीचे बेस है, इन सब का मिला के फ्लक्स कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। लेकिन यहां मेरे लिए इसका निकालना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो अगर तुम्हें यह डाउट आता कि क्यूब ही क्यों बनाया, बना तो कुछ भी लो लेकिन सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तुम अपनी इमेजिनेशन से कोई भी सरफेस बना दो जिससे कवर हो जाएगा, तो ये तो हम बोल देंगे कि पूरे उस शेप का जो फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो।
लेकिन मुझे वहां से किसी एक पार्ट का निकालना होगा तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, फिर नहीं निकल सकता। तो हमेशा क्या कोशिश करेंगे, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, आसपास ऐसी सरफेस बनाएंगे उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो।